जय श्री राम। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज बोले, बस बस हो चुका जो होना था आज। हो नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हम वचन हमारा है, उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली माँ नहीं आने देंगे। सुनती है सर्ववश दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, इस ओर परण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा परण तुम, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। जान जाएगी पर रानी ये आन नहीं जाएगी। सर जाएगा पर सर से यह शान नहीं जाएगी। रुआ रुआ है धर्म पर देख लीजिए जांच। धर्म कसौटी कह रही नहीं सांच को आँच। चंद्र टले सूरज टले, टले बेरिया प्रीत। टले न छत्री सत्य से ये रघुकुल की रीत। चाहे इस देखी हो खाल के टुकड़े टुकड़े, हड्डियाँ चूर चूर हो जाए या बाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना भी सताया करे संसार मुझे, सत्य से कभी डिग जाऊं तो धिक्कार मुझे। अब जाए सब जाएगा पर रानी ये बान नहीं जाएगी। जान जाएगी पर रानी ये आन नहीं जाएगी। रानी बोली सत्य का जब ये है आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। सतवादी था नरप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा सीवी थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मास तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीची, जो सूर्य दान का देते हैं लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे सीवी दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब ये वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो ललकार मुझे रही। रानी तू अपने पाँवों में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन के पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझको अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही है, जो कुछ है सब न्यौछावर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले। ले राज और बनवास भी ले, वर भी ले और मेरे प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में। चढ़कर आया गिर गए वहीं, हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर धासे बजे तिलक दिवस है आज। सब पर यह है तो क्या है, राजा अब तक महलों में है। टिमटिमा रहा उसी भांति रजनी का दीपक महलों में है। देखो तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है ये क्या सन्नाटा है। निस्तब्ध सभी को पाता है,
पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुली जाती है तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे। यही अवलोका सिरहाने के कई खड़ी है बागनी सी, वही संगार विहीना है भेद्यायनी विकट पिशाचनी सी। ये वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर खो गया आप ही महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा के कहीं से, माता ये क्या है बाहर दुदुमिया बसती है, इस जगह नजर क्या आता है ये। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। हो आज्ञा कह कर चला सचिव नवाकर माथ, चलता है पर सो गए पावन देते साथ। उर्देव हुआ है पूरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे सिगर सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूजे पिता, माँ की बरकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूली प्रथम माता जी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के आकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता वे ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह वह मीठी जनकार पहुँची नरप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे जब होठ हिले हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों में दे फिर वही बंद कर ली आंखें। के कई ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने तुम्हें दबाया है, इसका कारण